नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आने वाला है। दरअसल जहां एक तरफ देश के केंद्र में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इन चुनावों के चलते यहां पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। और इसी बीच देखा जाए तो महाराष्ट्र की तरफ से भी तमाम ऐसे दल हैं जो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बारे में, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुट के बारे में, तो ये गुट भी लगातार यहां पर बीजेपी पर तंज कस रहा है। जहां एक तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, वहीं 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अलग अलग रणनीतियां हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने शरद पवार के गढ़ बारामती को अपना यहां पर मिशन बना लिया है और अब तक यहां पर देखा जाए तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बारामती का दौरा भी कर चुके हैं। दूसरी ही तरफ दावे यहां पर यह भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार फिर से महाराष्ट्र मुंबई का दौरा कर सकते हैं और हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई का दौरा किए थे और ऐसे में देखा जाए तो लगातार तमाम अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं शरद पवार तमाम रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक वक्त मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री के पद को वह बखूबी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई ऐसे अहम फैसले ले रहे हैं जो विपक्ष को नापसंद आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं शरद पवार तमाम मुद्दों को लेकर लगातार मांग भी उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे पर बात की गई और ऐसे में देखने को यही मिला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शरद पवार ने फलों और सब्जियों के निर्यात में बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उन्होंने आलोचना की। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बीते शनिवार को नवी मुंबई के सानपाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस वक्त उन्होंने अपनी बात रखी। केंद्र फलों और सब्जियों के निर्यात में आने वाले मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है जो किसानों, विशेष रूप से प्याज उगाने वालों को परेशान कर रहा था। एक ऐसी फसल जिसे घरेलू स्तर पर अच्छी कीमत पाने के लिए निर्यात करने की आवश्यकता है। उन्होंने राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेल मार्गों और हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में वृद्धि का भी जिक्र किया। दावा किया गया है कि इन सभी ने कृषि क्षेत्र पर भार डाला है। उनका कहना है कि केंद्र को कृषि के आधुनिकीकरण की सहायता प्रदान करनी चाहिए, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और इसके निर्यात में बाधाएं हैं जिन पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। और वहीं उनका कहना रहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जाने से महाराष्ट्र में राहत है। केंद्र के द्वारा ये फैसला काफी समय पहले ही लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मांग की कि कोश्यारी ने अगर कोई असंवैधानिक फैसले लिए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है और दूसरी ही तरफ शरद पवार यहाँ पर आगामी बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बना रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार का यही कहना है कि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से, केंद्र से हटाया जा सकता है। और इन्हीं तमाम अटकलों के बीच, इन्हीं तमाम रणनीतियों के बीच कहीं ना कहीं शरद पवार यहां पर मांग उठाते हुए नजर आ सकते हैं और भी मुद्दों को लेकर। और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र की आवाम के लिए, किसानों के लिए वह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक बार फिर से चर्चा कर सकते हैं। जिस तरीके से अजित पवार भी लगातार देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करते हैं राज्य के हित के लिए। देखना होगा कि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस आखिरकार मिलकर यहां पर राज्य के विकास के लिए क्या कुछ करते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।